टू दिस वीडियो। सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर यानी फूल की स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो एक फ्लोर या फूल की स्ट्रक्चर में क्या होता है हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो नीचे का भाग है ये, इसको यहाँ पर कहते हैं थैलेमस। ठीक है, थैलेमस कहते हैं। और ये जो ग्रीन जुड़ रखा है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। इस भाग को कहते हैं बाह्य दलपुंज, और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैलिक्स। और इसके बहुत सारे भाग होते हैं इसे जुड़े हुए हैं। ग्रीन रंग के बाह्य दलपुंज है ना समूह, इन्हें इन्हें कहते हैं कैलिक्स। और कैलिक्स की एक यूनिट होती है उसे कहते हैं सिपल्स। उसके बाद हम बात करें तो ये ऑरेंज रंग की आती है, इन्हें कहते हैं पंखुड़ियाँ। ठीक है, इन पंखुड़ियों को कोरोला भी कहते हैं, जो कि पिटल से मिलकर बना होता है। दल या पिटल से मिलकर बना होता है कौन? कोरोला। उसके बाद बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम ये होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एंड्रोशियम है। इसका एक लंबा फिलामेंट होता है, यानी कि मेल स्ट्रक्चर होती है फ्लोर के अंदर, फूल के अंदर, वो कहलाती है आपके एंड्रोशियम। ठीक है, पुमंग। और इसकी एक यूनिट होती है, बहुत सारे होते हैं तो कहलाते हैं एंड्रोशियम। ये अकेला ही होता है तब ये कहलाता है स्टेमन या पुंकेसर। इसके दो भाग होते हैं, लंबा फिलामेंट होता है और एक ये होता है जिसको कहते हैं हम परागकोश या एंथर। इसको कहते हैं एंथर और इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, दो भागों से बना होता है। उसके बाद फूल का अगला जो भाग है वो होता है आपका जाइनोसियम, जो ये होता है बीच का। इसमें क्या होता है कि एक लंबी नली होती है जिसको कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। इसको कहते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। और नीचे का जो फुला हुआ भाग है वो कहलाता है अंडाशय। ठीक है, ओवरी। ठीक है, और इसके अंदर जो स्थित होता है उसे कहते हैं ओव्यूल। तो ये है फीमेल जो स्ट्रक्चर होती है फ्लोर की, वो कहलाती है जाइनोसियम। ठीक है, इसे पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लोर की स्ट्रक्चर थी। अब हम इसके अंदर देखते हैं आगे जो मेल गेमेटोफाइट है उसकी स्ट्रक्चर हम समझते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है एक यहाँ पर। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? इसको हम कह देंगे परागकोश और इसको कह देंगे तंतु या फिलामेंट। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है ना, इसका सेक्शन यहाँ से कट करें तो इस तरह दिखाई देता है। ये चार लोब होती है इसके अंदर। ठीक है, इस तरह होती है, ये चार होती है। क्या होती है? चार कोष्ठक होते हैं, दो लोब होती है। लोब तो दो ही होती है, ऐसे बीच से होते हैं, दो लोब कहलाती है और चार कोष्ठ होते हैं। इन चार कोष्ठ के अंदर क्या होती है? इनके अंदर होती है परागकण भरे होते हैं और लघु बीजाणुधानी स्थित होती है। ठीक है, और ये यहाँ तक भरी रहती है। ठीक है, ये यहाँ तक परागकण अंदर भरे रहते हैं, लघु बीजाणुधानी इसके अंदर होती है। ठीक है, ये चार होते हैं और चार यहाँ पर, ये चार कोष्ठक चेंबर हो गए और दो लोब या पाली हो गई और ये यहाँ तक होती है। ठीक है, तो ये थी एक परागकोश की संरचना। ये परागकोश हो गया, ये फिलामेंट हो गया, और इसको मिलाकर कह देते हैं लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, इसको पुंकेसर या स्टेमन भी कहते हैं, यानी लघु बीजाणु पर्ण, यानी इंग्लिश में से कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये इस प्रकार दिखती है। ठीक है, इस प्रकार स्ट्रक्चर दिखती है। चार लघु बीजाणु होते हैं, इसके बाहर चार परतें होती है। तो अगर इजीली रूप में इसे दिखाए तो ये चार परतें इस प्रकार है। ठीक है, ये परतें हम देखते हैं क्या होती है। इनमें जो सबसे बाहर की परत होती है उस बाहर की परत को हम कहते हैं एपिडर्मिस। फिर अंदर वाली परत होती है 2 नंबर एंडोथीसियम। फिर 3 नंबर परत होती है मध्य परत, और उसके अंदर होती है टेपिटम। टेपिटम के बारे में 2-3 बातें याद रखनी चाहिए। इसका सघन साइटोप्लाज्म है वो सघन होता है, इसमें केंद्र के एक से अधिक होते हैं, और इसके अंदर परागकणों को पोषण, जो बन रहे हैं परागकण उनको पोषण देने का ये काम करती है। ठीक है, और सबसे अंदर यहाँ पर स्थित होती है वो क्या कहलाती है? बीजाणुजन कोशिका यानी स्पोरोजीनियस सेल्स कहलाती है, जो आगे चलकर क्या बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती है, जिससे आगे चलकर क्या परागकण बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ये सही रहेगा। देखो, ये सबसे बाहर की परत है वो कहलाएगी एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, उसके अंदर मध्य परत, और ये जो केंद्रक वाली है वो टेपिटम, और ये यहाँ पर आ गई आपकी स्पोरोंजियस सेल्स। और ये एक दिखा रखा है यहाँ पर
परागकोश का सेक्शन कटा हुआ, इसमें आपको परागकण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो यहाँ पर दर्शा रखी थी मैंने, यहाँ अंदर ही अंदर होती है। ठीक है, यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है किससे? स्पोरोजिनस सेल से। तो वो क्या करती है, उसमें आगे विभाजन होते हैं। ठीक है ना, उनका आगे विभाजन होता है और उससे एक टेट्राड बनता है। टेट्राड इस तरह बनता है, इसकी संरचना अलग अलग में अलग अलग होती है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, आप कहेंगे 3 है तो एक इसके पीछे होता है, या फिर ऐसे भी हो सकती है ये। ठीक है ना, ये टेट्राड बनता है, एक पीछे होता है। ये टेट्राड अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग बनता है, जिससे आगे चलकर क्या परागकण बनते हैं। अब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन्स या परागकण की संरचना की हम बात करते हैं। तो परागकण में 2 भाग होते हैं। ठीक है ना, परागकण एक तो गोल होते हैं, एक होती है बाहरी परत होती है इनमें। तो ये परागकण हो गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की संरचना इस प्रकार होती है। ठीक है, एक तो बाहर परत होती है और एक आंतरिक परत होती है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर में 2 परत होती है, बाहरी परत और एक आंतरिक परत। बाहरी परत है उसको हम कहते हैं बाह्य चोल, जो क्या कहते हैं उसको कहते हैं बाह्य चोल हिंदी में। ठीक है, उसको कहते हैं बाह्य चोल। और ये जो बाह्य चोल होता है वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन का बनाता है और ये कठोरतम पदार्थ है। ये जल्दी से अपघटित नहीं होता, अम्ल क्षार या कुछ कोई भी एंजाइम नहीं बना आज तक जो इसको अपघटित कर सके। इसके अलावा जो ये बाहरी परत होती है आपकी, इसके अंदर क्या होता है, 2-3 जनन छिद्र भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, जिससे आगे चलकर नर एक ट्यूब बनेगी और नर युग्मक निकलेंगे। तो वहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होगा। अगर सब जगह स्पोरोपोलेनिन होगा बाहरी परत में, तो फिर क्या है, आगे फिर वो नर युग्मक बाहर कैसे निकलेंगे? एक होती है इसकी आंतरिक परत होती है, वो होती है अंतःचोल। वो क्या होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है आपके पोलन ग्रेन्स की। अब जब मैच्योर होता है, परिपक्व होता है आपका कौन? जब मैच्योर होता है आपका परागकण, तो उसमें क्या होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक मैच्योर होता है तो इस प्रकार होता है। उसमें एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसे कहते हैं काई कोशिका। ठीक है, और एक छोटी होती है, छोटी कोशिका होती है, उसको कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। ठीक है, इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर होती है। और ये बाहर बाह्य चोल हो गया, अंदर और अंतःचोल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये होती है। जो काय कोशिका होती है वो बड़ी होती है आकार में, अनियमित आकार का इसमें केंद्रक होता है, नियमित नहीं होता, बड़ा सा केंद्रक होता है। और इसमें खाद्य के भंडार होते हैं, फूड सारा इसके पास होता है, जो जनन कोशिका को पोषण देती रहती है। और जनन कोशिका की बात करें तो ये क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, छोटी होती है, स्मॉल साइज होती है। इसका तर्करूपी केंद्रक होता है, यानी केंद्रक इस प्रकार होता है जिसके किनारे तीखे होते हैं, बीच में से मोटा। ठीक है, और ये क्या करते हैं, काय कोशिका के जीवधर्म में तैरती रहती है, इधर उधर तैरती रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब आगे जाकर ये डेवलप होती है स्ट्रक्चर, तो क्या है कि इस तरह बन जाती है। 1 मिनट, थोड़ा सा सही बना देता हूँ, समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये किस प्रकार बनती है वो देखते हैं। तो ये इस प्रकार बन जाती है। ठीक है, ये यहाँ पर तो कोशिका थी, यहाँ से परागनलिका निकलती है एक इस प्रकार। ठीक है, तो ये जनन कोशिका होती है, उसके तो 2 नर युग्मक बन जाते हैं। ठीक है, अंदर नर युग्मक। ठीक है, फिर आगे परागण की क्रिया होती है ना, तब जाकर ये वहाँ पर जो वर्तिका का अगला हिस्सा होता है, वर्तिका ग्रह, वहाँ पर ये जाती है और यहाँ पर रह जाती है आपकी काय कोशिका। तो ये लंबी परागनलिका हो जाती है और ये इसका शुरू में जो परागकण की संरचना थी वो थी, इसमें एक परागनलिका लंबी निकल गई, इसमें जनन कोशिका, उसके 2 नर युग्मक बन गए। ठीक है, और ये काय कोशिका यहाँ पर रह गई थोड़ी सी, और ये इसको लंबे हिस्से को बोल देंगे परागनलिका। तो इस प्रकार की संरचना हो जाती है। फिर आगे की प्रोसेस आगे होती है, वहाँ पर पहुँचती है, झड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है परागकण के बारे में, आपको और क्या क्या ध्यान रखना है मैं बता देता हूँ। परागकण के बारे में आपको ध्यान रखना है, परागकण के गुण क्या क्या होते हैं। 2 गुण ध्यान रखिए। एक इसका गुण है कि इसमें क्या, ये पोषण से भरपूर होते हैं। कुछ जो परागकण होते हैं पौधों के, पोषण न्यूट्रिशन अच्छा होता है, इसलिए जो दौड़ते हैं घोड़े उनको टेबलेट रूप में दिया जाता है, और एथलीट दौड़ते हैं उनको टेबलेट रूप में ये लेते हैं, जिससे कि तेज दौड़ते हैं, थकान नहीं आती और क्या है, पोषण से भरपूर होती है। एक इसका जो परागकण का गुण है वो आपके है, वो गुण है आपका एलर्जी।
ठीक है। एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को परागकणों से, श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे कि हमारे देश में गेहूं बाहर से लगा, उसके साथ है ना एक पार्थेनियम नाम या गाजर घास का पौधा आ गया, तो उससे एलर्जी होती है। वो भी एक एग्जाम्पल है। पार्थेनियम आप याद रख लीजिए नाम। पार्थेनियम भारत में गेहूं के साथ आ गया था और इससे एलर्जी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जीवन काल की परागकणों के, यानी कि इनका जीवन काल कितना होता है। तो जीवन काल सब में अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। जीवन काल की बात करें तो गेहूं या धान जैसे होते हैं उनमें 30 मिनट होता है। लेग्यूमिनेसी के पौधे होते हैं उनमें कुछ महीनों तक रहता है, तो अलग अलग होता है। तो जब हमें परागकण चाहिए, ठीक है ना, निषेचन आदि की क्रिया कराने के लिए, ठीक है, तो हम क्या इनको स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ पर करते हैं, स्टोर इन्हें लैब में करते हैं, इनकी लैब अलग होती है, वहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और वहाँ पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, उसके अंदर इन्हें लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर यानी द्रव नाइट्रोजन के अंदर इन्हें स्टोर किया जाता है। और ताप होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि ज़रूरत के समय इन्हें उपयोग कर सके, ठीक है। तो ये था नर युग्मकोद्भिद मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर थी जो फूल के अंदर पाया जाता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे फीमेल के बारे में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।